अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा पर अपने पार्टनर को या बीवी को या फिर शोहर को पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से यूके बुलाना है तो आपको उसके लिए क्या कौन कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे साल 2025 में। मैं ये बता दूं कि साल 2025 में हो सकता है कि वीज़ा की फ़ीस बाद में चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पर जाके कि क्या फ़ीस है। लेकिन इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपको जब स्पाउस वीज़े के लिए सोचना शुरू करना है कि मैंने अप्लाई करना है, तो आपने कैसे उसकी तैयारी करनी है ताकि अपने शरीक हयात को जो है अपने पास यूके बुला सकें। बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम आपको अपने शरीक हयात को बुलाने की इजाज़त देता है इन शराइत पर कि पहले आपका स्टेटस यूके में जो है वो या तो आप ये ब्रिटिश सिटीज़न हो, यहाँ के शहरी हों, या आपका रेफ्यूजी स्टेटस हो, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जिसे ILR कहते हैं वो स्टेटस हो, रेफ्यूजी स्टेटस हो, या कोई और सेटलमेंट जो है आपका स्टेटस यूके में रहने का हो। अगर आप पहले इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप अपने पार्टनर को, शरीक हयात को, अपने स्पाउस को आप अपने लिए यहाँ बुला सकते हैं किसी दूसरे मुल्क से। अब उसके बाद दूसरी जो इसकी ज़रूरत है कि क्वालिफाई आप कैसे करेंगे कि आपने उस रिश्ते को साबित करना है कि जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वो मेरी या मेरा स्पाउस है। अगर आपने उसको ये साबित करना है तो पहले आपने कोई कंडीशंस जो हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। उसमें पहले ये है कि आप अपने रिश्ते को साबित करें कि वो आपका स्पाउस है। उसके लिए जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपका जो है निकाहनामा है। मोस्ट ऑफ द निकाहनामा जो वहाँ के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के होते हैं, निकाहनामा जो है यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, तो आप निकाहनामा भी आपका हो तो भी वो इनफ है। उसके अलावा आपके जो हैं ये भी आपको प्रूफ करना होगा कि आपके और आपकी शरीक हयात जो आपके पार्टनर हैं या हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पे आपकी उनसे बातचीत रहती है, निकाह से पहले भी, निकाह के बाद भी आपसे उनका ताल्लुक़ रहा है, आपके पास उनके मैसेजेस जो हैं, हर पर्सनल मैसेज तो शेयर करने वाला नहीं था, लेकिन ये कि आपने ये सेटिस्फाई करना होता है गवर्नमेंट को कि मेरा अपने शरीक हयात से मुस्तकिल ताल्लुक़ रहा है पिछले कुछ अरसे में, जिसकी बुनियाद पर जो है मैं इस एप्लीकेशन में उसको डालना चाहता हूँ। उसमें आप तस्वीरें डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर निकाह पाकिस्तान में हुआ है तो आप पाकिस्तान में फिर जब निकाह की सेरेमनी हुई है उसकी या उसके बाद भी अगर आपने सैर की इकट्ठे सैर की है उसकी, फिर अगर आपने कम्युनिकेशन कोई अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू की हैं, कोई गिफ्ट भेजे हैं, उन्होंने भेजे हैं या आपने भेजे हैं, उनकी एविडेंस जो हैं आपने गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई करना है, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि आपका उनसे मुस्तकिल ताल्लुक़ रहा है। अगर आप ये कह दें कि जी कि मेरा 6 महीने पहले या 3 महीने पहले निकाह हुआ था और अब मैं ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ और मेरे पास निकाहनामा है और आप उनके ताल्लुक़, आपका उनसे जो ताल्लुक़ है उसमें आपने उसकी कोई एविडेंस नहीं दिया निकाहनामा के अलावा, तो वो आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। फिर एक और चीज़ जो है आपको जो है इनकम, जो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो यूके में हैं आपको इतनी इनकम शो करनी है कि आप ये गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर सकें कि आपके पास कम से कम इतनी इनकम आप कमाते हैं सालाना कि आप अपनी जो है स्पाउस को, पार्टनर को बुला सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है अभी रिसेंटली जो है प्राइस जो उसकी जो थ्रेशोल्ड है, सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दिया है। अप्रैल 2024 से अब ये सैलरी जो है जो आपको कम से कम कमानी होगी वो 29,000, जिसे इंग्लिश में 29,000 एनुअली कहते हैं कि सालाना आपकी इतनी इनकम मिनिमम होनी चाहिए, तब आप एप्लीकेशन देने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपकी एक जॉब से आपके इतने पैसे नहीं बनते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिससे आपके सालाना 20,000 पाउंड सालाना जो है आपकी इनकम बनती है, तो फिर आपको कोई ऐसी दूसरी पार्ट टाइम जॉब देखनी चाहिए जिससे कम से कम आप मज़ीद 9,000 या 10,000 पाउंड जो हैं कमा लें, ताकि जो दोनों की इनकम मिला के जो है, दोनों जॉब्स की इनकम मिला के सालाना जो है आपकी सैलरी जो है वो कम से कम 29,000 पाउंड होना ज़रूरी है। अगर ये सैलरी जब तक आप मीट नहीं करेंगे आपको
आप अपनी स्पाउस को नहीं बुला सकते हैं। इसमें एक और बात ये कि अगर आपके स्पाउस के साथ जो है अगर बच्चे भी हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं, तो फिर ये फ़ीस जो है जो आपकी इनकम की है ये बढ़ जाएगी। फ़ीस नहीं, जो सैलरी है ये जो 29,000 है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको अप टू डेट फिगर जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेनी होगी। फिर आपको एक और जो है जो सैलरी के बाद जो है आपको हुकूमत को वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। वो आपने सेटिस्फाई करना है कि उसकी अकोमोडेशन, कि आप और वो जो आपके पार्टनर जब यूके आ जाएंगे तो आप लोगों के पास इनफ अकोमोडेशन होगी। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है 2, 3, 4 बेडरूम घर देखना शुरू कर दें और वहाँ पे रहना शुरू कर दें कि आपके पास इतनी अकोमोडेशन हो। अगर आपके पास इवन कि 1 बेडरूम विद लिविंग रूम भी घर है या 1 स्टूडियो अपार्टमेंट भी है जहाँ पर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हम 2 लोग आराम से रह सकते हैं, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। और हाँ, इसमें ये भी मज़ाक़ा नहीं है कि अगर आप वो रेंट पर रहते हैं, आपको ये प्रूफ ज़रूर करना होगा कि वो आपने रेंट पर प्रॉपर्टी फौरी तौर पर नहीं ली है, और उसका जो है आपको साथ कॉन्ट्रैक्ट देना होगा, घर के एविडेंस देना होगा। आप जिस घर में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो आपका अपना घर है तो आपको काउंसिल का लेटर देना होगा, जिसमें जो है वो काउंसिल देगा का लेटर जो है वो कंफर्म कर सकता है कि वो जो है आपके नाम पे घर है, एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा ये, उससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बेडरूम का घर है। वो कि काउंसिल लेटर पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है, कोई चेक कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन में भी वो चीज़ डाल सकते हैं। और अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको फिर उसमें जो है आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट है तो वो आपको लाजमी डालना होगा टू प्रूव कि मेरे पास अकोमोडेशन है, ये मैंने घर रेंट पे लिया है और इसकी जो है ये मेरा रेंटल एग्रीमेंट भी है। अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने स्पाउस वीज़ा वाली एप्लीकेशन है जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने अपनी लॉगिन डिटेल आपने रजिस्टर करना है, लॉगिन बनाना है और आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। जो इसकी जगह आप दरख्वास्त दे रहे हैं तो इस पे जो है आपको 1538 पाउंड जो अभी तक की फ़ीस है, अगेन ये फ़ीस चेंज हो सकती है, आपको दोबारा चेक करना चाहिए जब आप अप्लाई करने लगे हैं। तो वो फ़ीस जो है आपको, जो स्पाउस वीज़ा फ़ीस है, वो आपको यूके में अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे उसके लिए देनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो एक और बड़ा ख़र्चा जो है वो है हेल्थ सरचार्ज का। जब आपके स्पाउस वीज़ा यूके आ जाते हैं और उनको फिर यहाँ पे 5 जब तक इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है ILR नहीं मिलता, तो उनको 5 साल तक जो है हर साल हेल्थ सरचार्ज देना है। मिसाल के तौर पे अपने हेल्थ के लिए NHS को पैसे देने हैं। उनका NHS जो है वो फ्री नहीं होगा, आपका फ्री रहेगा क्योंकि आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं या स्टेटस है आपके पास यहाँ पे रहने का। लेकिन आपके स्पाउस को जो है अगले कुछ सालों के लिए हर साल जो है फ़ीस देनी पड़ेगी और उसकी जो फ़ीस है अभी इस टाइम पे 624 पाउंड पर ईयर है। 624 पाउंड पर साल जो है आपको जो है ये IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है जो आपको देना होगा। फिर जब आपके पास ये सब चीज़ें जो आप पेमेंट कर देंगे, जो पहला हेल्थ सरचार्ज है वो आपको एप्लीकेशन के साथ देना है और बाकी जो हेल्थ सरचार्ज हैं वो आपको हर साल यहाँ पे देने होंगे। और इसमें जो है फिर से सारी आपने इंफॉर्मेशन जो है आपने अपनी जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है, अपने पासपोर्ट के लिए भी। फिर आपने जो है फेडेक्स या जेरिस जो भी आपका वीज़ा सेंटर अपने मुल्क में है, आपके शहर के करीब है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है। आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 हफ्ते है। जो वीज़ा प्रोसेसिंग है स्पाउस वीज़ा की जो है वो जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 3 महीने हैं। इससे कम और ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन है, एविडेंस जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, होम ऑफिस को या वीज़ा ऑफिसर को उस पर कोई एतराज़ात हैं, तो ये 3 महीने की जगह 6-9 महीने भी हो सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ ठीक है और वीज़ा प्रोसेस का टाइम 3 महीने है, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी फ़ीस देकर जो तकरीबन 600 पाउंड बनती है, अगर आप वो फ़ीस देते हैं तो कहा यह जाता है कि 5 वर्किंग डेज़ में, 5 दिनों में आपका डिसीजन आपके पास आ जाएगा कि आपको वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। तो अगर आप इजाफी फ़ीस पे करते हैं तो आ जाता है। उसके बाद बस आपके जो हैं जो पार्टनर हैं उनको जो है 30 दिन का जो है एंट्री वीज़ा मिलेगा यूके। इसका मतलब ये कि जब भी उनको पासपोर्ट मिले, वीज़ा मिले सॉरी, और उस वीज़े पे जो है जो लिमिट होगी कि 30 दिन के अंदर उनको यूके लाजमी ट्रैवल करना है और 30 दिन के अंदर वो यूके आके उनको यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है उसके लिए अपनी जो है
बायोमेट्रिक्स देने हैं, फिंगरप्रिंट्स देने हैं, उनको फिर कार्ड इशू हो जाएगा और वो जो 30 दिन का वीज़ा जो है उनके आने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उनका स्टेटस जो है वो जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड है उस पे BRP जिसे कहते हैं, उस पे वो फिर अगले कुछ साल जो हैं जब तक उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं मिलता, वो उस कार्ड पे जो है वो उनका स्टेटस होगा। तो ये थी वीडियो स्पाउस वीज़ा की इन UK। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा UK। अस्सलाम वालेकुम।